15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड की कोर्ट ने जॉन ली को एक महिला के कत्ल में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनकर जॉन ली कोर्ट में चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। 23 फरवरी 1885 का दिन था जब जॉन को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे, रस्सी और तख्त की मजबूती को अच्छी तरह जांचा तथा परखा गया, ताकि फांसी में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। अब जॉन ली को फांसी के तख्त पर लाया गया, पर जॉन ली चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। जल्लाद ने जॉन ली को चिल्लाते हुए सुना, पर वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉन ली को कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी थी। उसने जॉन ली के चेहरे को काले कपड़े से ढककर गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जल्लाद ने हैंडल को दबाया लेकिन तख्त नहीं खुला। जल्लाद ने बार बार हैंडल दबाकर कोशिश की, लेकिन तख्त नहीं खुल पाया और फांसी देने का समय बीत गया। फांसी एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू हुई कि फांसी का तख्त क्यों नहीं खुला तथा आजमाइश के तौर पर जॉन ली के समान वजनी पुतले को फांसी पर लटकाया गया। तख्त खुल गया। इससे वह सब हैरान हो गए जो उस समय जॉन ली के फांसी के समय में मौजूद थे। दूसरे दिन जॉन ली को फिर से फांसी के लिए लाया गया। उस दिन भी तख्त नहीं खुला। जॉन खुशी से चिल्लाया कि हे ईश्वर, आप सर्वत्र है, निसंदेह आप मेरे साथ है। फांसी एक बार फिर टल गई। पुतला फिर से लाया गया, लटकाया गया और तख्त खुल गया। तीसरी बार फिर से जॉन को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने लिवर दबाया लेकिन तख्त आज भी नहीं खुला। मौजूद कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। फांसी फिर से टल गई। केस अब हाई अथॉरिटी के हाथों में था। हर एक चीज की गहराई से जांच पड़ताल की गई कि आखिर एक शख्स का 3 बार फांसी से बच निकलना कैसे मुमकिन है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला और मान लिया गया कि लॉक के अटक जाने से ऐसे होता रहा होगा। अब उसकी सजा देने के तरीके को बदलने पर विचार किया गया। जज ने हर पहलू पर पूरी गंभीरता से विचार किया और माना कि जब जब जॉन को फांसी दी गई तब तब वह पल पल हर पल मरा होगा। जज ने यह भी माना कि कानून ने जॉन को फांसी पर चढ़ाकर 3 बार मारा है। कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया था। तब जॉन ली को छोड़ दिया गया। जॉन ली को लगाए गए उस फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और म्यूजियम सुरक्षित रखा गया। ब्रिटिश कानून असफल रहा, क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जॉन ली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। रिहा होने के बाद जॉन ली परिवार के साथ लंदन चला गया। अक्सर लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जॉन ली यही कहता था कि फांसी के वक्त वह एक अद्भुत दिव्य प्रकाश की अनुभूति करता था। ये प्रकाश काला कपड़ा हटने के बाद ही अदृश्य होता था। इसके बाद जॉन ली को ईश्वर के होने का विश्वास हो गया। वह समाज सेवा और चैरिटी से जुड़ता चला गया। 80 वर्ष की आयु में जॉन ली का निधन हुआ। जॉन ली के गांव वालों का कहना था कि जॉन ली के दोस्त जोनाथन ने षड्यंत्र करके जॉन ली के खिलाफ पुलिस को झूठे सबूत दिए थे, जिनके आधार पर जॉनी लीवर फांसी की सजा सुनाई थी। जॉन ली की रिहाई वाले दिन ही उसके धोखेबाज दोस्त जोनाथन को लकवा मार गया था। महज 29 वर्ष की आयु में जोनाथन की मृत्यु हो गई। पोस्ट आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।